नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं मधुश्रावणी व्रत कथा की। और मधुश्रावणी कब से कब तक मनाई जाएगी, ये कहाँ मनाई जाती है, इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं, इन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मधुश्रावणी व्रत 2025 15 जुलाई से 27 जुलाई तक मनाया जाएगा, जिसमें 27 जुलाई को हरियाली तीज भी है। यह व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि तक चलेगी। इस दौरान नवविवाहिता महिलाएं 14 दिनों तक व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। मधुश्रावणी व्रत की शुरुआत 15 जुलाई मंगलवार से शुरू होगी। समापन 27 जुलाई रविवार को होगी। अवधि है 14 दिन। इस बार टोटल 14 दिन पढ़ रहे हैं। 14 दिन 15 दिन ऐसे करके पढ़ते हैं, अल्टरनेट करके। यह व्रत मिथिलांचल में मनाया जाता है और नवविवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र होती है और घर में सुख शांति बनी रहती। आइए जानते हैं यह व्रत कहाँ कहाँ मनाई जाती है और किस तरह से मनाई जाती है। मधुश्रावणी व्रत हिंदू धर्म में महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व है, जो विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण मास की त्रयोदशी से आरंभ होती है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, और 15 दिनों तक चलती है या 14 दिनों तक चलती है। इस व्रत का विशेष महत्व नवविवाहित महिलाओं के लिए होता है, जो अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख शांति के लिए करती हैं। व्रत का उद्देश्य यह है कि इस व्रत के माध्यम से वे सर्प देवता यानी नाग देवता की पूजा करती हैं और यह विश्वास करती हैं कि इससे उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह पृथ्वी और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रतीक माना जाता है। मधुश्रावणी व्रत की कथा। आइए चलते हैं मधुश्रावणी व्रत की कथा की ओर। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपति का विवाह हुआ था। विवाह के बाद नई नवेली दुल्हन जब अपने ससुराल आई तो सास ससुर और पति ने उसका अच्छे से स्वागत किया। कुछ दिनों के बाद बड़े आनंद से बीते। सावन का महीना आया और नवविवाहिता को मधुश्रावणी व्रत करने को कहा गया। नवविवाहिता को बताया गया कि उसे 15 दिनों का नाग नागिन की कथा सुननी है, पूजा करनी है और विशेष प्रकार की भोजन करनी है। इसके अलावा उसे ससुराल में पहली बार खेत खलिहान और कुएं आदि नहीं देखना होता है। दुल्हन नियम पूर्वक पूजा करती रही और प्रतिदिन कथा सुनती रही। इस कथा सुनते हुए उसकी सास से पूछा, माँ, ये सर्प पूजा क्यों होती है? सास ने उत्तर दिया, बेटी, नाग देवता हमारे रक्षक हैं। वे पृथ्वी के अंदर रहते हैं और हमारी फसल, जल और पृथ्वी, जीव जंतु की सभी की रक्षा करते हैं। यदि हम उनका अपमान करते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। नाग देवता और ब्राह्मण कन्या की कथा। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण की कन्या जंगल में फूल तोड़ने गई। वहां उसने एक घायल नाग को देखा। नाग बहुत पीड़ा में था। लड़की को उस पर दया आ गई। उसने नाग को दूध पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे एक पेड़ के नीचे छाया में रख दिया। नाग ने मन ही मन में लड़की को आशीर्वाद दिया और कहा, तू सच्चे मन से सेवा करती है, मैं तुझे जीवन भर की रक्षा करूंगा। वर्षों बाद जब वही लड़की विवाह कर अपने ससुराल गई तो नाग देवता हर वक्त उसकी रक्षा करते रहे। एक बार उसकी सास ने जलाने के लिए कचरा उठाने को कहा, जिसमें नाग देवता की एक मूर्ति थी। लड़की ने
उसे पहचाना और वहां से आदरपूर्वक हटाकर पूजा की। इससे नाग देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और कन्या के परिवार को हमेशा के लिए धन, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दिए। व्रत की पूजा कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं? सावन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से आरंभ कर 15 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इसमें सामग्री कच्चा दूध, दूब, अक्षत, चंदन, मिट्टी के नाग नागिन की मूर्ति लगती है तथा फूल, दीप, घी, लोटा, चावल, हल्दी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सुहाग की सामग्री लगती है। व्रत विधि: इसमें प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तथा पूजा स्थान पर नाग नागिन की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं। उन्हें दूध, चावल, फूल आदि अर्पण करें। नागपंचमी की कहानी तथा मधुश्रावणी कथा का पाठ करें। कथा के बाद सुहाग सामग्री का दान करें। व्रती महिलाएं केवल सात्विक भोजन करती हैं और 15 दिन तक हर रोज पूजा व कथा सुनती हैं। लोक मान्यता और विशेष परंपराएं इनमें है। धार्मिक मान्यताएं: ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। पारंपरिक गीत और कथा होती है। महिलाएं प्रतिदिन पूजा के समय पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और नाग देवता और प्रकृति की महिमा का बखान करती हैं। हर दिन नई कथा होती है। मधुश्रावणी में प्रत्येक दिन एक नई कथा होती है जो जीवन के नैतिक मूल्यों और धर्म के बारे में सिखाती है। मिट्टी की मूर्तियां: व्रत के अंत में नाग नागिन की मूर्ति को बहते जल में विसर्जित किया जाता है। व्रत और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व इनके क्या क्या हैं? मधुश्रावणी व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण, दाम्पत्य जीवन की सफलता और संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। यह व्रत महिलाओं को आत्मबल, श्रद्धा और संयम का पाठ पढ़ाता है। मधुश्रावणी व्रत एक ऐसा पर्व है जो लोक कथाओं, धार्मिक विश्वासों और प्रकृति प्रेम को एक सूत्र में पिरोता है। इस व्रत के लिए महिलाओं को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। नाग देवता की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। यह व्रत हमेशा यह भी सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि हम उसी पर निर्भर होते हैं। इसमें मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगी कि यह मिथिलांचल में होता है यह पर्व, और जो नवविवाहित होती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वही ये 15 दिन का व्रत करती हैं। और ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें नियम बहुत सारे होते हैं। जो भी खाना होता है, पूजा पाठ के बाद आप कुछ खा सकते हैं, सुबह सुबह उठ के पूजा वूजा करके, और पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। इसमें 14 दिन 15 दिन की कथाएं अलग होती हैं। इसमें बिन्नी पढ़ा जाता है। इसमें पहले दिन मौना पंचमी की कथा कही जाती है। दूसरे दिन बिसहरा की कथा होती है, जिनको नाग नागिन बोलते हैं। और तीसरे दिन पृथ्वी का जन्म और समुद्र मंथन के बारे में होता है। चौथे दिन सती का कथा और पवित्रता के बारे में बताया जाता है। 5वें दिन महादेव पारंपरिक कथा होती है। 6ठे दिन गंगा कथा, गौरी का जन्म, काम दहन की कथा होती है। 7वें दिन गौरी की तपस्या के बारे में कथा होती है। 8वें दिन गौरी की विवाह पर और उनके बारातियों के बारे में कथा होती है। 11वें दिन मोना का मोह, गौरी की विवाह की कथा के बारे में होती है। 12वें दिन गणेश का जन्म और गौरी के बारे में दंत कथा के बारे में होती है कहानी। 13वें दिन संध्या का विवाह और लिली का जन्म और लिली का ब्याह के बारे में कहानी होती है। 14वें दिन पवित्रता सुकन्या कथा के बारे में होती है। 15वें दिन
बाल, बसंत और गोसाइनी कथा तथा श्रीकर राजा जी के बारे में कथा होती है। यह एक मिथिला की व्रत है, तो इसमें जो भी चीज़ होती है वो मिथिला की भाषा में होती है। मिथिलांचल की जो अपनी एक भाषा है उसमें होती है, उसी में ये बिन्नी, उसी में ये कहानी पढ़ी जाती है। और सूर्यास्त के बाद नवविवाहिता जो हैं, जो व्रती हैं, वो कुछ भी नहीं खाती हैं। और लास्ट दिन, जो अंतिम दिन होता है 15वें दिन, उस दिन टेमी दिया जाता है। टेमी मीन्स पान के पत्तों में सुपारी से सुपारी को गर्म किया जाता है, पान के पत्तों को गर्म किया जाता है दिया से, और टेमी देते हैं। मतलब दोनों घुटने पे व्रती के दिया जाता है और कंधों पे दिया जाता है और फुट पे दिया जाता है। फुट के तलवे के ऊपर का जो पाँव होता है उस पे देते हैं। माना जाता है कि अगर आपको फफोला हुआ तो आपको आपके जीवन साथी बहुत ही आदर, सम्मान और प्यार, स्नेह देते हैं, तो ऐसा माना जाता है। और ये बहुत ही नवविवाहितों के लिए बहुत उत्साह वाली चीज़ होती है, बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन व्रत है। लेकिन नवविवाहिता इसे इतने हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं कि उन्हें 14 दिन 15 दिन पता ही नहीं चलता कैसे व्रत निकल गया। और शाम के टाइम क्या होता है, शाम के टाइम में आप जितने भी फूल होते हैं, आप जितने से जितने नवविवाहिता फूल इकट्ठा कर सके एक टोकरी में, और जितना पत्ता इकट्ठा कर सकें उसको डिफरेंट उसको अपने अपने तरीके से सजाती हैं, उसे करती हैं, सजाती हैं, और अपने नए नए ड्रेस, नई नई साड़ियाँ पहनती हैं जो उनके पास होता है, अपनी ज्वेलरी पहनती हैं, सज धज के करती हैं शाम के टाइम में। तो वो बहुत ही पूरे दिन बिजी रहती हैं पूजा पाठ और ये सब में, तो पूरे दिन व्यस्त रहती हैं और पता भी नहीं चलता। इतनी बड़ी 14 से 15 दिन की ये व्रत कैसे निकल जाती है पता भी नहीं चलता है। तो मिलते हैं इसकी मिथिला में पूरे बिन्नी और कथा दूसरी वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे दूसरे वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।